नमस्कार। राजस्थान 10 बजे में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा। फिलहाल शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। अलग अलग संभागों से हमारे रिपोर्टर आप तक बड़ी खबरें पहुंचाने के लिए जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं बीकानेर का। बीकानेर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव। बीकानेर जिले की 3 नगरपालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक दल जीत के समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की संभाग प्रभारी नसीम अख्तर इंसाफ, जिला प्रभारी राकेश पारिक के साथ मंत्री भंवर सिंह भाटी भी बीकानेर दौरे पर रहे। देहात कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष महेंद्र गहलोत की अगुवाई में इन नेताओं का स्वागत हुआ और उसके बाद ये वहीं पर मीडिया से रूबरू हुए। नसीम अख्तर इंसाफ ने कहा कि पार्टी सबसे पहले है, पार्टी के बाद ही सब कुछ है। निश्चित तौर पर कांग्रेस में किसी भी तरह का कोई बिखराव नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। कांग्रेस एकजुट है। तो वहीं राकेश पारिक का कहना था कि वे कार्यकर्ताओं की मन की बात सरकार तक पहुंचा देंगे। नसीम अख्तर ने ये भी कहा कि सत्ता और संगठन में पूरी तरह से समन्वय है। तो मंत्री भंवर सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि उनकी अगुवाई में बेहतर काम हुआ है। घोषणा पत्र के अधिकतर वादे पूरे हो गए हैं। 50% से अधिक वादों पर काम हुआ है, इसलिए जनता निकाय चुनाव में कांग्रेस के साथ जाएगी। तो इधर आरएलपी महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष प्रदा चौधरी भी बीकानेर दौरे पर हैं। कल वे नोखा जाएंगी। उनका कहना है कि आरएलपी ने संघर्ष कर अपनी जगह बनाई है। निकाय चुनावों में भी वो शहर के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित तौर पर दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीकानेर के बाद आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं जोधपुर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता दुर्ग से। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो वर्ष की शुरुआत से ही भ्रष्टाचारियों के नाक में नकेल डालने के लिए पूरी तरीके से अपने रंग में नजर आ रही है। जोधपुर से स्पेशल यूनिट की टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में बाड़मेर के पादरू पहुंची और उन्होंने वहां पर एक जेईएन के दलाल को 20,000 रुपए की नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। इस दलाल का नाम नारायण सिंह है। दरअसल परिवादी गणपत सिंह ने यह शिकायत स्पेशल यूनिट जोधपुर में दर्ज करवाई थी कि उसके कृषि कनेक्शन पर अवैध बूस्टर लगाकर इस एवज में 3 महीने तक उससे किसी भी तरह की वसूली न करने के एवज में जेईएन और उसके दलाल उससे रिश्वत राशि की मांग कर रहे हैं। एसीबी की टीम ने लगातार कई दिनों तक इस मामले को ट्रेस किया। 2 दिन पहले भी एसीबी की टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन इस जेईएन को इस बात की भनक लग गई। आज भी यह टीम इस जेईएन को गिरफ्तार करने ही वाली थी, लेकिन मौका पाकर जेईएन यहां से गायब हो गया। अब इस मामले में एसीबी को इस बात के भी इनपुट मिले हैं कि जेईएन ने जिस तरीके से एक नारायण सिंह नामक दलाल को पाल रखा था, वैसे कई अन्य आधा दर्जन लोग उसके लिए दलाली का काम करते थे। अब एसीबी की टीम इस बात की खोज पड़ताल में लग चुकी है कि जेईएन के मार्फत कितने बड़े अधिकारियों तक यहां पर कृषि कनेक्शनों में अवैध बूस्टर लगाने के एवज में वसूली जाने वाली राशि का हिस्सा जाता था। एसीबी की इस कार्रवाई के बाद विद्युत विभाग के साथ साथ अन्य विभागों में भी हड़कंप मच गया है। एसीबी की लगातार हो रही कार्रवाइयों के बावजूद भी भ्रष्टाचारियों का बेलगाम होकर रिश्वत राशि की मांग करना निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ले चलते हैं उदयपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि शर्मा। 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उदयपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरीके से अलर्ट। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी तमाम तैयारियों का जायजा लिया है। आज भी जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बनी टास्क फोर्स की बैठक ली। तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात कही। आशा की जा रही है कि कल शाम तक उदयपुर को भी कोरोना वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा। पूरे देश में कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उदयपुर जिले में भी 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शहर से सटे बड़ी गांव में स्थित स्वास्थ्य विभाग के ड्रग वेयर हाउस में कोरोना वैक्सीन की करीब 6,50,000 डोज स्टोरेज करने की व्यवस्था की गई है। उदयपुर में 16 जनवरी को शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के पहले दौर में 12 सेंटर्स पर करीब 1200 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। दरअसल पहले चरण में उदयपुर जिले में कुल 33,000
वॉलंटियर्स को कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये वो लोग होंगे जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। इस सब को लेकर उदयपुर स्वास्थ्य महकमे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उदयपुर जिले में करीब 5,60,000 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज के स्टोरेज की व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं बात कोटा की। कोटा संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता भवानी सिंह। बूंदी जिले में 6 नगर निकाय के चुनाव को लेकर आज कांग्रेस के दिग्गजों व कार्यकर्ताओं के बीच रायशुमारी आयोजित की गई। रायशुमारी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और दिग्गजों के बीच हुई वार्ता में एकत्रित होकर चुनाव लड़ने तथा सभी बूंदी जिले की 6 नगर निकाय के चुनाव में हर नगर पालिका और बूंदी नगर परिषद में कांग्रेस का बोर्ड बिठाने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री अशोक चांदना, कांग्रेस उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा, विधायक रामनारायण मीणा सहित प्रभारी व कई दिग्गज मंच पर रहे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि जिस किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए उसके साथ लगकर बूंदी की प्रत्येक 6 नगर निकाय में बोर्ड कांग्रेस का बैठे, ऐसी कोशिश की जाए। वहीं अशोक चांदना व हरिमोहन शर्मा के बीच मंच पर हुई वार्ता के बीच दोनों कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपने अपने नेताओं के बीच की वार्ता में हुई अनबन को देखते हुए जमकर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। हालांकि मंचासीन दिग्गजों ने मामले को समझाइश कर शांत करवाया। फिलहाल जो भी हो, भाजपा और कांग्रेस दोनों रायशुमारी के बाद में अब जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट देने की तैयारी में है और दोनों ही अपने अपने बोर्ड बिठाने की बात कह रहे हैं। आज कांग्रेस की हुई रायशुमारी में दिग्गजों के बीच जो वार्ता हुई उसमें एकता का पाठ कार्यकर्ताओं को पढ़ाया गया। आगे बढ़ते हैं अजमेर आपको लिए चलते हैं। अजमेर संभाग की आज की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं हमारे संवाददाता यूनुस खान। निकाय चुनाव को लेकर टिकटों के पैनल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जारी है मंथन। वहीं दोनों ही पार्टियों में विरोध के सुर हो रहे हैं तेज। वहीं दूसरी ओर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अजमेर रेंज आईजी आज रहे नागौर जिले के दौरे पर, जहां पर पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन के दूसरे दिन भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर के साथ नागौर जिले के 9 नगरीय निकायों में रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। अब तक नागौर जिले में 15 अभ्यर्थियों ने 22 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं आज अजमेर रेंज आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद एस सेंगाथीर आज नागौर जिले के दौरे पर रहे, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर कानून व्यवस्था और थानों में दर्ज मुकदमों की समीक्षा की गई। शराब माफिया, भू माफिया, नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले साइबर क्राइम, संगठित अपराधों को लेकर शिकंजा कसने को लेकर आईजी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हर वार्ड को लेकर मंथन जारी है। वहीं पैनल में 2 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। नामांकन के आखिरी दिन सिंबल वितरण किए जाएंगे ताकि विरोध ज्यादा नहीं हो सके। कोरोना काल के बीच हो रहे शहर के सरकार के चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने कमर कस ली है। और बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर संभाग की आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता रवि कटारा। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने किया किसान संवाद कार्यक्रम के तहत पंचायतों का दौरा। कहा, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद प्रधानमंत्री करें कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा। राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर बनाए गए 3 कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि इन कानून को वापस ले और चर्चा के बाद नए सिरे से अन्नदाता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए। मंत्री गर्ग ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए 3 कानूनों से किसान होने वाले नुकसान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि ये कानून पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए बनाए गए हैं। मंत्री सुभाष गर्ग ने किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि
जब पूंजीपतियों की 7 लाख करोड़ की राशि को केंद्र सरकार माफ कर सकती है तो फिर किसानों के ऋण को क्यों नहीं कर सकती।